दोस्तों, आज मैं आप लोगों को झारखंड के उन जंगलों की बात करेंगे जिसे हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। ऐसे तो हमारे भूगोलवेत्ताओं ने वनों के कई प्रकार से बांटे हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इनका दो पार्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का, जैसे कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। साथ ही साथ कंटीला वन, झाड़ियाँ, मैंग्रोव वन, इन सभी कैटेगरीज में बांटा गया है। लेकिन आज मैं झारखंड के उन जंगलों की बात करेंगे जहाँ पर सिर्फ साल का वृक्ष है, और ये जंगल आप इसे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कह सकते हैं, जिसे यहाँ पे वर्षा की मात्रा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, और ये प्रत्येक साल कुछ सप्ताह के लिए अपने सारे पत्ते गिरा देती है। इसका मेन वजह ये होती है गिराने का कि खासकर पानी की कमी को मेंटेन करने के लिए ये अपने पत्ते कुछ समय के गिराते हैं। और देखिए, अभी ये जंगल कुछ हरा भरा हो रहा है, पत्ता फिर से नया पत्ता आ रहा है। सारे के सारे सखुआ का वन है और इसे सरकार द्वारा प्रोटेक्ट है। आप इस जंगल को विनाश या काट नहीं सकते हैं। इससे चाहे ये किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, फिर भी आप इसे काटने के लिए मनाही है। यानी काटने से पहले, इन जंगलों को साफ करने से पहले सरकार की परमिशन की पूर्ण आवश्यकता होगी, तो ये जंगल आप नहीं काट सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जंगल है, जो कि ये मुख्यतः एक साहेबगंज जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का ये जंगल है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर यहाँ सफ़र करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो हम इन जंगलों के बारे में कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसे दो दो वर्गों में बांटा जाता है। मैंने पहले बताया, आर्द्र पर्णपाती वन जहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उसे हम आर्द्र पर्णपाती वन कहेंगे, और जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उसे हम शुष्क पर्णपाती वन कहेंगे। इन जंगलों में खासकर सखुआ, साल जिसे कहते हैं, बांस, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत का वृक्ष मिलता है, तेंदुपत्ता का वृक्ष मिलता है, सागौन भी मिलता है, पीपल का वृक्ष मिलता है, नीम का वृक्ष मिलता है। तो कई प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। साथ ही साथ इन जंगलों का सबसे अधिक दोहन भी हुआ है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि सबसे अधिक दोहन आप कहें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का ही हुआ है। और आज ये जंगल मान के चलिए कि एक समय साफ हो गया था, फिर सरकार द्वारा इन जंगलों को लगाया गया है, और अभी कह सकते हैं पूरी तरह प्रोटेक्ट जंगल है, संरक्षित जंगल है। आप इस जंगल को काटने से पूर्व सरकार से परमिशन की पूर्ण आवश्यकता होती है। साथ ही साथ बहुत से जगहों में ऐसे भी हैं जहाँ पर पशु चारण नहीं कर सकते हैं, पशु चरा नहीं सकते हैं। अगर आप चराएंगे तो सरकार से परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। इन जंगलों में खासकर सींग, शेर, सूअर, हिरन, हाथी मिलता है। वैसे भी झारखंड में आपको पता है कि वहाँ का राष्ट्रीय पशु हाथी है, तो यहाँ पर हाथी बहुतायत रूप से मिलता है। और इन जंगलों को देखा जाए तो बहुत ही अभी खासकर जो सरकार ने जब से ये कदम उठाई है, काटने को लेकर पूरी तरह बैन कर दिया गया है। एक समय ऐसा था कि रात रात भर सफ़र होती थी, गाड़ी से माल लोडिंग होता था, और फिर पूरे जंगल को सफाया कर दिया गया। लेकिन अब फिर जंगल को लगाया गया है और फिर से जंगल हरा भरा है, झारखंड की धरती फिर से हरी भरी हो रही है। तो चलिए, इसी प्रकार का और से कभी कभी मैं अगर झारखंड का सफ़र करने को मिला तो मैं आपको बताऊंगा कुछ